नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर्स में हम आउटपुट स्टेटमेंट इन पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में देखा था। ऑपरेटर्स इन पाइथन एक्चुअली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 मतलब ऑपरेटर्स इन पाइथन के हमने 4 अलग अलग वीडियो लेक्चर्स देखे। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने ऑपरेटर्स इन पाइथन के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि ऑपरेटर्स बहुत ही आसान है, उनके बारे में सीरियस नहीं होते। लेकिन दोस्तों ऑपरेटर्स ही है जो आपके प्रोग्रामिंग को शॉर्ट मतलब प्रोग्रामिंग की जो लेंथ है उसको कम करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों ऑपरेटर्स जरूर देखिएगा। और हाँ, मैं हर एक टॉपिक के बाद में आपको एक असाइनमेंट या एमसीक्यू करके वीडियो लेक्चर्स देता हूँ, तो आप वो भी जरूर ही सोल्व करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स, आउटपुट स्टेटमेंट इन पाइथन। अब हम आउटपुट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हमें इनपुट एंड आउटपुट क्या है इन कंप्यूटर वो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है इन कंप्यूटर रिगार्डिंग्स। तो इनपुट, अब कोई भी कंप्यूटर हो तो उसको इनपुट हम इधर कीबोर्ड से देते हैं, इधर माइक होता है, इधर अगर टच स्क्रीन हो तो टच स्क्रीन से हम दे देते हैं। और अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करें तो पाइथन प्रोग्रामिंग में हम बहुत से डेटा यूज़ करेंगे जो हम डायरेक्टली इनपुट फेड करते हैं, तो हम डेटा भी कह सकते हैं एज ए इनपुट। अब कंप्यूटर क्या करता है, ये जो हम इनपुट देते हैं उन पे प्रोसेसिंग करता है अकॉर्डिंग टू आवर गिवन इंस्ट्रक्शन, और उसका आउटपुट हमें देता है। अब आउटपुट हमारा कहाँ पे हम ज़्यादातर देखते हैं, ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन और वी कैन से द डिस्प्ले। तो ये तो था हमारा इनपुट और आउटपुट। नाउ प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द स्पेसिफाइड मैसेज टू द आउटपुट डिवाइस लाइक ऑन स्क्रीन। मतलब प्रिंट फंक्शंस हमें स्पेसिफाइड मैसेज को प्रिंट करके देता है, कहाँ पे, जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है और हमारा जो आउटपुट डिवाइस है वहाँ पे वो प्रिंट करके हमें बताता है। तो मैसेज कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों हमें पता है पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब पाइथन में कुछ भी होता है, इधर इनपुट आउटपुट, इधर टपल, इधर डिक्शनरी, हमने डेटा टाइप्स देखे, तो ये सारे एक्चुअली ऑब्जेक्ट बेस पे हम इंटरप्रेट करते हैं। सिंटैक्स ऑफ अ प्रिंट फंक्शन। अब प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, तो प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स है प्रिंट इन अ पैरेंथेसिस ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर सेप्ट, यहाँ पे कोमा करना नहीं भूलिएगा, सेप्ट एससीपी इक्वल टू कैरेक्टर, अगेन कोमा, एंड इक्वल टू कैरेक्टर, कोमा, फाइल इक्वल टू sys.std आउट, फ्लक्स इक्वल टू फेल्स। मतलब ये पूरी की पूरी प्रिंट स्टेटमेंट की और प्रिंट फंक्शन की सिंटैक्स है। अब यहाँ पे हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये सेप क्या है, ये एंड क्या है, फाइल क्या है, फ्लक्स क्या है। वैसे तो फाइल एंड फ्लक्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दे रखा है sys.std आउट, यहाँ फाइल के लिए बाय डिफॉल्ट है और फ्लक्स के लिए बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। और प्रिंट स्टेटमेंट में हम ज़्यादातर ऑब्जेक्ट, सेप और एंड का यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे अलोंग विद द प्रैक्टिकल्स। पहले थोड़ा सा डिफरेंस। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट
मीन्स एनी ऑब्जेक्ट वी कैन गिव। यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर वेरिएबल दे रहे हो, अगर आप टप्पल दे रहे हो, अगर आप डिक्शनरीज दे रहे हो, तो ये सारे क्या है ऑब्जेक्ट्स जो हम यहाँ पे फीड कर सकते हैं और गिव आप सकते हैं। सेप क्या करता है, तो सेप सेपरेट द ऑब्जेक्ट बाय गिवन कैरेक्टर। कैरेक्टर कैन बी एनी स्ट्रिंग, और डिफॉल्ट वैल्यूज की क्या होती है, ब्लैंक अंडर कोमा, ब्लैंक सिंगल कोट के अंदर ब्लैंक होता है, और कैन राइट नन, मतलब हम कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर डिफॉल्ट वैल्यू हम कुछ भी नहीं देते तो ये क्या ले लेता है, ब्लैंक अंडर कोमा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं जिनसे आपको ज्यादा पता चलेगा। जैसे कि मैं अगर प्रिंट, पहले ऑब्जेक्ट लिखता हूं, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लिख लेता हूं वेरिएबल ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद मैं सेप यूज करता हूं, तो अब सेप का सिंटैक्स क्या है, सेप कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैं कोमा के बाद सेप इक्वल टू कैरेक्टर, अब कुछ भी कैरेक्टर यहाँ पे मैं लिखता हूं, जिसके यहाँ पे मैं ट्रिपल स्टार लिख देता हूं इनवर्टेड कोमा। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें ए और बी की जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे मैं ए इक्वल टू 10 ले लेता हूँ और बी इक्वल टू 20 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे 10 और 20 मिलना चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच में सेपरेशन किन से होगा, 3 स्टार से, मतलब यहाँ पे 1, 2 और 3 स्टार होगा। तो ये तो था सेपरेशन। जब इनके बारे में हम प्रैक्टिकल करेंगे और प्रिंट के साथ देखेंगे तब ज़्यादा आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि ये ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ कैरेक्टर्स से स्पेस देने के लिए काम आता है। एंड, END, इट इंडिकेट एंडिंग कैरेक्टर फॉर द लाइन, डिफॉल्ट इज /n और कैन राइट नन, मतलब जैसे कि हम सेप के लिए कुछ नहीं लिखते थे, वैसे यहाँ पे भी हम कुछ नहीं लिखे तो बाय डिफॉल्ट ये ले लेता है, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादातर हमने अभी तक प्रैक्टिकल्स में देखा है, अगर हम प्रिंट फंक्शन करते हैं, जैसे कि मैं ये कहूँ v, उसके बाद मैं प्रिंट लिखता हूँ पाइथन, और जब भी मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, v, और दूसरी लाइन में हमें क्या मिलेगा, पाइथन। मतलब हमें यहाँ पे सेम वी पाइथन नहीं मिल रहा, दोनों अलग अलग लाइन में मिल रहे, वी पाइथन मिल रहा है ऐसे, ना कि ऐसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एंड कैरेक्टर में ये क्या ले रखा है, यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग में /n, और /n का मीनिंग क्या होता है, न्यू लाइन। मतलब जब भी प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूटेड होता है और उसके बाद कोई प्रोग्राम रन होता है या बाकी का जो कोड होता है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, उसका आउटपुट फंक्शन, ड्यू टू द /n। इसके बारे में भी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको देख के ज़्यादा पता चलेगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि बाय डिफॉल्ट n कैरेक्टर में क्या होता है, /n, जिनसे क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आपकी न्यू लाइन रहेगी। फाइल, an object with a write method, default is a sys.stdout or can write none। मतलब by default यहाँ पे क्या है, write मेथड है, और इसके लिए sys.stdout यहाँ पे है। flux, a boolean specifying if the output is flux, मतलब आउटपुट आपका ट्रू है तो flux एज ए स्पेसिफाइंग होगा, और अगर false है तो बफर्ड होगा। और बाय डिफॉल्ट ये क्या ले रहा है, फॉल्स, मतलब बाय डिफॉल्ट हम ये भी कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये क्या है, आउटपुट आपका बफर्ड, ठीक है। तो दोस्तों अब हम प्रिंट फंक्शन का यूज देखते हैं अलोंग विथ सेप, अलोंग विथ ऑब्जेक्ट, सेप एंड एंड, जिनसे आपको ज़्यादा पता चलेगा, और इसके साथ साथ हम इसके प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे, जिनसे आपको प्रैक्टिकल भी नॉलेज मिलता रहेगा।
तो फर्स्ट है प्रिंट नल, मतलब यहाँ पे ब्लैंक भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। दिस इज यूज टू डिस्प्ले अ ब्लैंक लाइन। प्रिंट इन्वर्टेड कोट स्ट्रिंग, दिस इज यूज टू डिस्प्ले अ स्ट्रिंग एज इट इज। यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं पहले लिख रहा हूँ प्रिंट नल, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, सिंपल न्यू लाइन मिल जाएगी। यहाँ पे कोई भी डेटा प्रिंट नहीं होगा। और उसके बाद अगर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ VR, तो एक्चुअली ये दोनों प्रोग्राम जब हम दोनों इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट में हमें पहली तो लाइन क्या मिल जाएगी, ब्लैंक मिल जाएगी, और दूसरी लाइन में हमें क्या मिलेगा, VR। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, तो ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंट वेलकम टू द पाइथन वर्ल्ड यूजिंग डबल कोट। दोस्तों हमें पता है कि हैशटैग किस लिए यूज होता है, फॉर द कमेंट पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए बताया है कि यूजिंग डबल कोट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंगल कोट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सिंगल कोट है दोस्तों। और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने डबल कोट यूज किया है और यहाँ पे मैंने सिंगल कोट यूज किया है। उसके बाद मैंने एक प्रिंट फंक्शन यूज किया है जहाँ पे ब्लैंक लाइन है। उसके बाद अगेन मैंने स्ट्रिंग यूज की है। दोस्तों ये स्ट्रिंग है क्योंकि यहाँ पे मैं डबल कोट यूज कर रहा हूँ, ये इंटीजर डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, अगर आपको डेटा टाइप्स में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन थे तो प्लीज डेटा टाइप्स पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप देख लीजिएगा, जिनसे आपको डेटा टाइप के बारे में कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों पहले हम ये 4 लाइन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। दोस्तों आज मैंने पाइथन आइडियली के डायरेक्ट यूज की जगह नोटपैड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने पाइथन आइडियली डायरेक्ट यूज किया है, पर अगर आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आप अलग अलग पाइचार्म, नोटपैड, हमने अलग अलग आईडी यूज की है, तो धीरे धीरे हम उसमें शिफ्ट होते जाएंगे। तो आज मैं एक नया कंसेप्ट ला रहा हूँ, नोटपैड के साथ हम कैसे पाइथन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले ध्यान के समझ लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रखा है, मैं डायरेक्ट वही ओपन कर रहा हूँ। पाइथन करके, और पाइथन में मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और नोटपैड बना रखा है। उसके लिए आपको राइट क्लिक करके न्यू में जाके यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है। उसमें आप कोई भी फाइल का नेम रख सकते हो। यहाँ पे मैं पाइथन 1 यूज करता हूँ, और .txt की जगह आपको क्या करना है .py। जैसे आप एंटर करोगे तो नोटपैड की जगह आपको पूछेगा कि आप एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे यस देना है। जैसे ही यस दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नोटपैड का सिंबल था उसमें एक पाइथन का सिंबल भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पाइथन करके एक फाइल बना रखी है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और उसी में आगे के प्रैक्टिकल्स हम देखेंगे। अब यहाँ पे python.py पे राइट क्लिक करके आपको एडिट विथ IDLE में जाना है।
तो ये तो हमारा ओपन हो गया python.py फाइल। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब हम वन बाय वन ये सारी लाइन देखते हैं। पहले तो हम डबल कोट और सिंगल कोट के बारे में और ब्लैंक, प्रिंट ब्लैंक के बारे में देखते हैं। तो इसके लिए पहले मैं प्रिंट डबल कोट वेलकम टू पाइथन, उसके बाद मैं करता हूँ प्रिंट ब्लैंक दे देता हूँ, और उसके बाद मैं प्रिंट सिंगल कोट में लिखता हूँ वेलकम टू पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों के तीनों देख लेते हैं। अब इसको रन करने के लिए सबसे पहले आपको हर बार क्या करना है, सेव, कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हो। रन करने के लिए आप F5 भी शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी रन मॉड्यूल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अलग विंडो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे दोनों प्रिंट सेम हुए, मतलब डबल कोट और सिंगल कोट में आपको आउटपुट में कोई फर्क नहीं मिल रहा। लेकिन जब यहाँ बीच में हमने क्या यूज किया था, प्रिंट ब्लैंक फंक्शन, तो यहाँ पे आपको दोनों के बीच में एक लाइन ब्लैंक मिल रही है। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। अगेन सेव करना होगा दोस्तों, सेव करना आप भूलिएगा नहीं कभी भी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेलकम टू पाइथन और वेलकम टू पाइथन दोनों सेम तो मिले, लेकिन दोनों के बीच में यहाँ पे जो एक लाइन का गैप था वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। उसके बाद था यहाँ पे प्रिंट 10 और प्रिंट 10। ये प्रिंट 10 क्या है, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम डबल कोट यूज कर रहे हैं। और ये प्रिंट क्या है, ये इंटीजर डेटा टाइप। इसके बारे में हमने बहुत बार प्रैक्टिकल्स में भी देखा है, तो ये मैं आपको करके नहीं बताता। अब यहाँ पे प्रिंट लाइक कोमा शेयर कोमा एंड सब्सक्राइबर टेक्स्ट एजू सेंटर, मतलब यहाँ पे मैं हर एक वर्ड के बीच में कोमा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगर हम कोमा यूज करें और कोमा यूज ना करें तो आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है, इसके बारे में भी साथ में देख लेते हैं। यहाँ पे मैं तीनों वर्ड वेलकम टू पाइथन वर्ड अलग अलग प्रिंट में, अलग अलग लाइन में प्रिंट करवा रहा हूँ। और हमें पता है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, एंड स्लेश एन, और स्लेश एन क्या करके हमें देता है, जैसे प्रिंट वेलकम एग्जीक्यूट होगा उसके बाद आउटपुट में हमें न्यू लाइन पे चला जाएगा। मतलब वेलकम के बाद ये 2 कहाँ पे प्रिंट होगा, उसके जस्ट नीचे की लाइन, वैसे ही 2 के जस्ट नीचे की लाइन यहाँ पे पाइथन वर्ल्ड होगा। तो चलिए इसके बाद इसको भी हम साथ में देख लेते हैं। तो अगेन हम नोटपैड ओपन करते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। प्रिंट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू टेक एजू सेंटर। ठीक है, एक और लाइन ले लेते हैं हम। यहाँ पे मैं कोमा निकाल देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होता है। इसके लिए अगेन हमें पहले क्या करना होगा, सेव रन। तो आप देख सकते हो जहाँ पे हमने कोमा यूज किया था वहाँ पे आपको बीच में स्पेस मिल रही है, और यहाँ पे हमने कोमा यूज नहीं किया था तो स्पेस नहीं मिल रही। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद हम स्लैश एन का भी कंसेप्ट देख लेते हैं। प्रिंट वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड, और अब हम तीनों वर्ड को अलग अलग प्रिंट फंक्शन से प्रिंट करते हैं। प्रिंट टू प्रिंट पाइथन वर्ल्ड। तो दोस्तों अब इसका और इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? इसका तो आउटपुट सेम लाइन में हमें मिल जाएगा, वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड, जबकि यहाँ पे हमें पता है बाय डिफॉल्ट स्लैश एन की वजह से वेलकम के बाद टू अलग लाइन में प्रिंट होगा और टू के बाद पाइथन वर्ल्ड अलग लाइन में प्रिंट होगा। तो इसको भी हम देखते हैं, सेव और रन। तो देखिए दोस्तों, पहली लाइन तो हमें एज इट इज मिली, दूसरी वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड अलग अलग लाइन में मिला। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रिंट ऑब्जेक्ट, वी कैन गिव एनी ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ देम। मतलब हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं टू प्रिंट द एलिमेंट ऑफ योर ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं, लिस्ट 1 मैंने ले रखा है, उसके अंदर मैंने राहुल 10, 10.5, 20 और 34 इसके एलिमेंट है। अगर मैं इसके एलिमेंट देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे मेरा क्या है, लिस्ट 1 है, तो मैं लिस्ट 1 दूंगा। तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, जो हमारा एलिमेंट था वो मिल जाएगा। चलो इसको भी हम देख करके देखते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। पहले मैं ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देता हूं, लिस्ट 1 राहुल 20, 30, यहाँ पे एक इंटीजर भी ले लेते हैं 24.5, जिनसे आपको पता चले कि लिस्ट के अंदर हम कोई भी डेटा टाइप दे सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट लिस्ट 1। ठीक है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, हमारा जो एलिमेंट था लिस्ट 1 का वो हमें मिलना चाहिए। तो अगेन सेव और रन के लिए हम क्या करते हैं, F5, और यहाँ से भी आप रन मॉड्यूल कर सकते हो। अच्छा, मैंने यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक कर दी है। ठीक है, ओके। नाउ अगेन सेव और रन मॉड्यूल। तो आप देख सकते हो मुझे एलिमेंट मिल गया, राहुल 20, 30, 20.5। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रिंट स्ट्रिंग सेप। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, सेप क्या करके देता है हमें, सेपरेट द ऑब्जेक्ट बाय गिवन कैरेक्टर। कैरेक्टर कैन बी एनी स्ट्रिंग, मतलब आप कैरेक्टर यहाँ पे जो होता है सेप के साथ वो कुछ भी रख सकते हो। मैंने पहले स्टार करके आपको बताया था, यहाँ पे आप $साइन भी रख सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग रख सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू इज सिंगल कोट ब्लैंक, मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट ये ले लेता है, और कुछ भी ना रखो तो भी डिफॉल्ट ये ले लेता है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल्स हम देखते हैं। पहला एग्जांपल्स वही पुराना वाला मैंने ले रखा है, प्रिंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एजू सेंटर विथआउट मेंशन सेप। यहाँ पे मैं सेप का मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन हमें पता है बाय डिफॉल्ट ये क्या ले लेता है, ये ले ही लेता है। ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं सेप, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है।
यहाँ पे हमने विथ मेंशन करके रखा है और यहाँ पे हमने सेक के साथ जो यहाँ पे ब्लैंक था उसकी जगह हमने 3 स्टार रखा है। हम एक और एग्जांपल भी देखेंगे डॉलर साइन का, जिनसे आपको पता चले कि हम कुछ भी एज ए कैरेक्टर यहाँ पे रख सकते हैं। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, ये मैं क्लियर कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। तो प्रिंट, ऑलरेडी मैंने ये कॉपी कर रखी है तो डायरेक्ट अच्छा पेस्ट नहीं होगी, कोई बात दिक्कत नहीं। हम टाइप कर लेते हैं प्रिंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एज यू सेंटर। हम यहाँ पे एंड निकाल देते हैं, सब्सक्राइब टेक एज यू सेंटर। तो फर्स्ट में यहाँ पे हम मे वी नॉट मेंशन सेपियर, ठीक है। नेक्स्ट में हम प्रिंट यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे कोमा करना भूलिएगा नहीं, ज़्यादातर ये मिस्टेक होती है। हम नल रखते हैं, मतलब कोमा के बीच कुछ नहीं रखते। यहाँ पे हम सिर्फ शेप को मेंशन करते हैं। और थर्ड लाइन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट लाइक शेयर सब्सक्राइब टेक एज यू सेंटर। और अब तीनों लाइक शेयर और सब्सक्राइब टेक सेंटर को हम किससे सेपरेशन करते हैं, पहले हम स्टार से करते हैं। दोस्तों पहले मैंने 3 स्टार बताए थे, तो यहाँ पे मैं 2 ही स्टार रख रहा हूँ, जिनसे आपको ये भी पता चले कि हम कोई भी स्ट्रिंग रख सकते हैं। बी मेंशन सेव विथ स्टार, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं तीनों में क्या डिफरेंस आता है। रन, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे विथआउट मेंशन हमने किया था तो ब्लैंक स्पेस के साथ ये सेपरेट हो चुका था, क्योंकि हमें पता है बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है, ब्लैंक स्पेस से सेपरेट कर देता है। दूसरे में हमने नल रखा था, मतलब यहाँ जो स्पेस थी वो हमने नहीं रखी थी, तो स्पेस आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा। और थर्ड में हमने क्या किया था, 2 स्टार से सेपरेट किया था, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब 2 स्टार से सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप मेंशन भी करना चाहते हो, स्पेस भी देना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सेव था वहाँ पे आपको एक स्पेस देनी पड़ेगी। चलो स्पेस देने के बाद करते हैं वापिस रन, सेव और रन। तो देखिए हो गया सेम। अब यहाँ पे डबल स्टार मैंने रखा था, उसकी जगह आप चाहो तो कोई भी रख सकते हो। मैं डॉलर साइन रखता हूँ, जिनसे आपको पता चले हम डॉलर साइन भी यूज कर सकते हो। ट्रिपल डॉलर साइन रखता हूँ। अगेन सेव, यहाँ पे मैंने 3 डॉलर साइन रखे, ठीक है दोस्तों। रन मॉड्यूल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 डॉलर साइन से सेपरेट हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रिंट स्ट्रिंग शेप वाला कंसेप्ट।
और अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रिंट स्ट्रिंग के साथ एंड वाला कंसेप्ट। मतलब एंड के साथ बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्लैश एन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। व्हेन एन कैरेक्टर इज पास्ड इट प्रिंट्स द गिवन कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्लैश एन और कैन राइट नन, और हम कुछ भी नहीं लिख सकते। चलो इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे प्रिंट वेलकम, प्रिंट टेक एजुकेशन सेंटर, बाय डिफॉल्ट बोर्ड प्रिंट ऑन न्यू सेपरेट लाइन, ये तो ऑलरेडी हमने देख रखा है। अब थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट वेलकम एंड स्लैश एन। यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया था, यहाँ पे हमने मेंशन किया है। दोनों में सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी जो आउटपुट हमें मिलना चाहिए वही हमें यहाँ पे आउटपुट सेम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं स्लैश एन को हटा के ब्लैंक कर देता हूँ, उसके बारे में भी देखते हैं तो क्या मिलता है। और ये स्लैश टी का कंसेप्ट क्या है, स्लैश टी का कंसेप्ट ये है दोस्तों, स्लैश एन की जगह अगर हम एंड के साथ स्लैश टी यूज करेंगे तो हमें कुछ स्पेस का मतलब यहाँ पे हम टैब कह सकते हैं। टैब का जो होता है स्पेस उतना हमें हर एक वर्ड से सेपरेशन देता है। चलो इसका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं जिनसे आपको ज़्यादा पता चले। इनको मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। तो पहले प्रिंट वेलकम विथआउट एंड मेंशन, ठीक है। देन आफ्टर प्रिंट टेक एजू सेंटर, यहाँ पे भी मैं एंड को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अब मैं प्रिंट वेलकम और एंड को क्या कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ स्लैश एन के साथ। प्रिंट टेक एजू सेंटर। दोस्तों यहाँ पे कोमा करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, मुझसे भी ये बहुत बार मिस्टेक हो जाती है। स्लैश एन, ठीक है। और अब हम स्लैश एन की जगह ब्लैंक स्पेस यूज करके भी देख लेते हैं साथ में। स्लैश एन नहीं यूज करना, हमें क्या करना है, ब्लैंक स्पेस यूज करना है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे स्लैश एन को हम हटा देते हैं और स्लैश टैब वाला भी हम साथ में देख लेते हैं। स्लैश एन की जगह क्या करते हैं, हम स्लैश टी यूज करते हैं। एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे जिनसे आपको ज़्यादा पता चले। प्रिंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड स्लैश टी। तो अब हमने यहाँ पे तीनों अलग अलग फॉर्मेट जो हमने देखे थे एग्जाम्पल, उसके बारे में इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो दोनों में क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब में क्या डिफरेंस आ रहा है। पहले तो हम वेलकम टेक एजू सेंटर एज इट इज यहाँ पे आया, ठीक है।
यहाँ पे हमने विथआउट मेंशन हो रखा था और यहाँ पे हमने मेंशन दे रखा था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है स्लैश एन ले लेता है, तो दोनों का आंसर हमें सेम मिल रहा है। यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दी थी, तो हमें एक की लाइन में, मतलब यहाँ पे एक्चुअली होना क्या चाहिए, इसके बाद दूसरी लाइन प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम एंड की जगह क्या दे रखे हैं, ब्लैंक दे रखे, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्लेस एन की जगह वहाँ से पेस निकल जाएगी और स्लेस एन भी निकल जाएगा, तो पूरा हमें वेलकम टेक एजू सेंटर एक की लाइन में मिलेगा। तो वही यहाँ पे हो रहा है, एक ही लाइन में मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक चेंज कर देता हूँ टेप वाला समझने के लिए, हम वापस चेंज करके देखते हैं जिनसे आपको ज़्यादा पता चले। प्रिंट रन, ठीक है। तो क्या हुआ, वेलकम स्पेस टेक सेंटर टेक्नोलॉजी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे एक ही स्पेस है और यहाँ पे 3 स्पेस है, लेकिन एक्चुअली टेप का फंक्शन ये है कि वर्ड की लेंथ के हिसाब से यहाँ पे स्पेस मिलेगा। अगर आपको तीनों वर्ड सेम डिजिट के रखोगे तो सेम आपको स्पेस मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं वी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एलो कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पी वाई कर देता हूँ, मतलब तीनों सेम है। तो अब आपको समझ में आएगा कि तीनों की स्पेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप सेम स्पेस है। तो ये था प्रिंट के साथ एंड का कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं हम और प्रिंट के साथ वेरिएबल और वेरिएबल लिस्ट का कंसेप्ट देखते हैं। दिस इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वैल्यू और असाइन वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड वैल्यू ऑफ लिस्ट ऑफ वेरिएबल। मतलब हम जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं वो वैल्यू हमें प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ए के अंदर 10 वैल्यू दे रखी है, अगर मैं प्रिंट ए करूँगा तो आउटपुट 10 मिलेगा। इसके बारे में हमने बहुत बार वैसे प्रैक्टिकल कर रखे, तो आपको पता ही है। एक नया कंसेप्ट ये है, अगर यहाँ पे मैं वेरिएबल लिस्ट दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल मतलब वेरिएबल लिस्ट है, तो b इक्वल टू 20 और c इक्वल टू 30, 2 अलग अलग वेरिएबल है और दोनों को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट BC। तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, 20 30। दोस्तों यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट दोनों के बीच में आपको स्पेस मिल जाएगी। अगर आपको स्पेस नहीं देना और बाय अलग सेपरेशन करना है तो आप उसके लिए सेप फंक्शन यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेप अलोंग कोमा दे रखा है, तो अब इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट 20,30। तो चलिए ये कंसेप्ट देखते हैं प्रैक्टिकल्स में। तो अगेन मैं इसके लिए नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और डायरेक्ट दूसरा कंसेप्ट ही हम देखते हैं। ए के अंदर मैं 20 स्टोर कर रहा हूँ, बी के अंदर मैं 30 स्टोर कर रहा हूँ और प्रिंट ए एंड बी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट ए बी सेपरेशन में दे रहा हूँ, सेप इक्वल टू स्पेस से दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं, कोमा यूज करते हैं यहाँ पे जिनसे आपको पता चले, क्योंकि सेपरेशन तो ऑलरेडी है ही स्पेस से, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, सेव करना नहीं भूलना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले में बाय डिफ़ॉल्ट 20 और 30 के बीच में सेपरेशन 1 स्पेस आपको मिल रही है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो उसके लिए हमने यहाँ पे सेप ऑपरेशन यूज़ किया था, जिनसे हमने कोमा के साथ दोनों वेरिएबल की वैल्यू को डिफ्रेंशिएट किया था और अलग किया था, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट प्रिंट अलोंग विथ वेरिएबल लिस्ट का। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रिंट स्ट्रिंग अलोंग विथ वेरिएबल लिस्ट। मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ आप वेरिएबल लिस्ट का यूज कर सकते हो। वैसे ये आउटपुट स्टेटमेंट का लास्ट कंसेप्ट है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको कोई भी कंसेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, जिनसे मैं आपको रिप्लाई में आपके कमेंट का डाउट रिसोल्व कर सकूं। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट स्ट्रिंग वेरिएबल लिस्ट मतलब यूज टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग अलोंग विथ वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे मैं r इक्वल टू 40 ले रहा हूँ और प्रिंट वैल्यू r कर रहा हूँ, तो हम ज़्यादातर वैल्यू के लिए क्या हम यूज़ करें r, तो वैल्यू हमारी क्या है 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। वैसे ही यहाँ पे मैं नेम राहुल, एज 40 मतलब दो अलग अलग वेरिएबल है और प्रिंट में स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे माई एज इज के साथ एज यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल है, स्ट्रिंग पहले हमें लिखनी है, कोमा हमारा जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है उसका नेम लिखना है। तो जो भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल थी वो आपको आउटपुट में मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पे मैंने माई नेम इज वेरिएबल नेम है, तो नेम की वैल्यू क्या है राहुल है, तो आउटपुट में माई नेम इज राहुल हमें मिला। वैसे माई नेम इज यहाँ पे वेरिएबल एज के वैल्यू कौन सी है 40, तो माई एज इज 40 मिली। ठीक है, चलो इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अगेन उसके लिए मैं नोटपैड यूज कर रहा हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। डायरेक्ट सेकंड फंक्शन ही हम देखते हैं। पहले नेम राहुल, एज 35। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ माई नेम इज यहाँ पे मैं नेम वेरिएबल दे देता हूँ। उसके बाद माई एज इज एज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, माई नेम इज राहुल, माई एज इज 35। तो अगेन इसको हम सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कोमा देना भूल गए। ठीक है दोस्तों, ये कोमा की मिस्टेक बहुत बार होती है, तो दोस्तों ये मिस्टेक आप कभी मत करिएगा। सेव, रन। तो देखिए हमें क्या मिल गया, माई नेम इज, हमने यहाँ पे नेम वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू मिल गई राहुल, और माई नेम इज अगेन वेरिएबल एज की जगह उसकी वैल्यू मिल गई 35। तो दोस्तों ये था आउटपुट स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमने प्रिंट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। हमने ज़्यादातर प्रिंट फंक्शन के ऑलमोस्ट जो यूज़ थे वो हमने देख लिए। एक इंडेंटेशन का यूज़ बाकी बचा है, जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, जब भी हम इंडेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे तब। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको पाइथन ट्यूटोरियल के सीरीज़ के तहत आने वाले वीडियो लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और अभी तक आपने पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ के आगे के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, जिनसे आपको पाइथन के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू।